जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल ड्रीम डाओ यूज करके पास्ट में जाता है और ली मुआन को देखता है। इस दौरान जुआन लू भी इन चीजों को देखते हैं। अब आके फिलहाल ये आंखें खोलता है और इसकी तरफ दो लोग बढ़ चुके थे, मतलब आ चुके थे। ये थे ली कियान में और डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम, और इन्होंने वांगलिंग को देखा था ड्रीम में जाते हुए भी, और इसके जो आंसू बह रहे थे। हालांकि ये बैठा तो यहीं पर था ना। अब वांगलिंग फिलहाल कुछ बोलता नहीं है और ये दोनों यहाँ से चले भी जाते हैं। ये जो रात था पूरा ली मुआन के लिए था। सुबह हो चुका था और ये बोलता है कि वानिर वेट करना, और कॉफिन वगैरह को ये रख लेता है। और अब बोलता है कि अब समय हो चुका है थर्ड सोल को सर्च करने का। और वांगलिंग के हिसाब से जो 7 कलर डाविस्ट है या ओल्ड घोस्ट जान, उन्हें कुछ तो क्लूज मिल ही चुके थे। और इस समय सीन शिफ्ट होता है में एक गॉड को दिखाया जाता है क्लाउड सी के आसपास। तब ये वही टेक्निक था जो चारों जनरल्स यूज कर रहे थे, और इसके थ्रू ये बढ़ते बढ़ते अब ऑल हेवन की तरफ बढ़ चुके थे। और पीछे से ने ओल्ड घोस्ट जान फॉलो कर रहे थे। और ये जो फॉग था, जो मतलब गॉड के अंदर से फॉग निकल रहा था, वो एक जानवर में बदलता है, मानो किसी चीज को स्मेल कर रहा, और उस हिसाब से फिर वो आगे बढ़ता था। अब ओल्ड घोस्ट जान भी काफी एक्साइटेड हो जाती, क्योंकि इस समय गॉड ज्यादा एक्टिवेट हो चुका था। और एक प्लेनेट पर ये लोग थे, एक कॉन्टिनेंट एरिया में, जो कि मतलब जहाँ कोई रहता ही नहीं था। पहले यहाँ पर इंसान थे, बट फिलहाल अब वो लोग भी नहीं रहते थे। और यहाँ पर मतलब ये जो बीस्ट था, ये जो एक फॉग से बीस्ट बना था, वो पूरी ऑरा को एब्जॉर्ब करता है, मान फिर बाहर आ जाता है। मतलब यहाँ पर भी वो बंदा नहीं। तो इनके हिसाब से किसी न किसी जन्म में थर्ड सोल यहाँ पर आया होगा, तभी ये जो फॉग है वहां पर गया था। जो फॉग है उसमें सेलेस्टियल सॉवरिन की ऑरा है। और फिर से गॉड आगे बढ़ जाता है और फॉग भी आगे बढ़ते जाता है। और ओल्ड घोस्ट जान अब एक्सपेक्ट करने लगे थे कि कहीं ना कहीं थर्ड सोल ऑल हेवन में होना चाहिए। और ये सोचता है कि यार मैं तो पूरा टाइम ऑल हेवन में था, तो अगर थर्ड सोल यहाँ पर है तो या तो इंसान हो या तो जानवर होगा। वहीं दूसरी तरफ से ब्रिलियंट वॉइड से एक पावर इधर मूव कर रहा था, वो थे 7 कलर डाविस्ट। उनके हाथों में क्रिस्टल ऑफ ब्लड था, जिसकी वजह से वो थर्ड सोल को शायद ढूंढ रहे थे। क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने जो इल्यूजन देखा भी था, थर्ड सोल ब्रिलियंट वॉइड में गया था, आगे कहाँ गया था इन्हें आइडिया नहीं था। और इन्हें काफी गुस्सा आ रहा था वांगलिंग पर। तो पूरे ब्रिलियंट वॉइड में ब्लड में कुछ चेंजेस नहीं आते। अगर चेंजेस आते तो मतलब थर्ड सोल यहाँ पर होता। तो अब 7 कलर डाविस्ट समन रिवर में पहुंच जाते और यहाँ पर सर्च करना शुरू करते। इधर वांगलिंग भी थर्ड सोल के तलाश में लग चुका था। सबसे पहले जाके किंग शुई से मिलता है। बटरफ्लाई भी वहीं पर थी। और किंग शुई जब वांगलिंग जाता तो रेड बटरफ्लाई को कुछ पॉइंटर्स दे रहे थे, मतलब कल्टीवेशन में क्या डिफिकल्टीज होती है। और क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थी तो बहुत जल्दी सीख भी लेती है। जैसे वांगलिंग की ऑरा फील करते तुरंत ही बाहर निकल जाते और यहाँ से गायब हो जाते। बटरफ्लाई थोड़ी चिंतित होती है। तो जहाँ पर वांगलिंग खड़ा था वहां पर किंग शुई प्रकट होता है। ये बोलता भी है कि सीनियर ब्रदर, मुझे आपकी जरूरत है उस सोल को ढूंढने के लिए। किंग शुई बोलते मतलब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का पता है? वांगलिंग हाँ में सर और बताता है। और किंग शुई बताते कि मुझे पता तो चल गया था, पर मैंने तुम्हें बताया नहीं था, माफ करना। मुझे पता है कि मैं एक फ्रेगमेंट का बस पार्ट हो, लेकिन मैं इसे खुद स्वीकार नहीं करना चाहता था। और अब किंग शुई बोलते जो करना है करो, मैं बेस्ट ट्राई करूंगा कि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वांगलिंग भी बोलता है कि मुझे पता है कि आप जो 7 फ्रैगमेंट्स हुए थे, जो 7 हिस्से टुकड़े हुए थे, उनके एक हिस्से, बाकी 6 कौन है मुझे भी नहीं पता। लेकिन आप उतना टेंशन मत लो, कुछ भी हो जाए मैं वो 3 सोल्स और 7 फ्रैगमेंट्स मर्ज तो नहीं होने दूंगा। थर्ड सोल को ढूंढने के बाद मैं मार दूंगा। तो वांगलिंग थर्ड आई को टच करता है और जो घोषली सेल था यानी वो नाव प्रकट होता है और दोनों को मतलब वांगलिंग और किंग शुई को डिवोर कर जाता है। और ये मानो पास्ट टाइम में आ चुके थे। 7 कलर सेलेस्टियल सॉफ्ट री सोल और 7 फ्रैगमेंट्स में बटा। सेम कुछ वैसा ही था जैसे ये 7 कलर डाविस्ट के इल्यूजन में गया था, सेम वैसा। अब ये किंग शुई के इल्यूजन में गया। तब किंग शुई को गाइड की तरह यूज कर रहा था। अब इस इल्यूजन में जो आसमान था पूरा लाल रंग का था, धरती भी लाल रंग की थी, और एक अलग सफोकेशन वांगलिंग जैसा बंदा भी फील करता है। बहुत सारी बॉडी अब बिखरे हुए देखता है और इसे दिखाई देता है कि इंसान जो कि रॉयल कपड़े पहन के था बट खून में सना हुआ था। किलिंग इंटेंट था इसके अंदर। और ये बंदा मतलब आके बोल रहा था सामने वालों को कि तुमने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था, तो आज समय आ चुका है। और ये बंदा जब ये लोग उस पर अटैक करते हैं तो अपने जी रियल्म के पावर को यूज करता है। क्लियर वाटर कंट्री का जो वॉर था, अब वांगलिंग को दिखता है कि किंग शुई किस हालत में थे। वो डायलॉग मारते, अगर हेवेंस मुझे रोकेगा मैं हेवेंस को मार दूंगा, सेलेस्टियल्स रोकेंगे तो उन्हें मार दूंगा। मतलब एक अलग मैडनेस था इनके अंदर। देखता कि किंग शुई काफी सैड थे, लोनली थे। इवेंट्स तो ले चुके थे बट कोई खुशी नहीं था इनको। वांगलिंग एकदम प्यार से कहता है सीनियर ब्रदर से, ये बोलता है किंग शुई पलट जाते। और जो इनकी आंखों में कलिंग इंटेंट था अभी भी था। अगर कोई और होता तो शायद पीछे हट जाता डर के मारे, बट वांगलिंग के साथ वैसा नहीं था। जैसा किंग शुई थे कलिंग इंटेंट में, वैसा वांगलिंग था, मतलब एक ही जैसे लोग। क्योंकि वांगलिंग को इनकी आंखों में कलिंग इंटेंट दिखता नहीं है, वो तो पेन देख रहा था जैसा इसने किया था टैंग फैमिली को मारने के बाद। और ये समझाता है किंग शुई को आप शांत हो जाइए, ये इल्यूजन है बस, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपके साथ तो पास्ट में हुआ है। तो किंग शुई आंखें बंद कर लेते हैं, इनकी आंखों में आंसू थे और फिर पूछते क्या ये बस फर्स्ट इल्यूजन है? वांगलिंग बोलता है हाँ। तो किंग शुई बोलते यार एकदम रियल लग रहा है, क्योंकि जो जो चीजें थी वो पूरी इनको दिखाई देती जो इनके साथ हुआ। ये सेकंड इल्यूजन में एंटर कर रहे थे। घोषली सेल का जो सेकंड लेयर था वो अब इन्हें डिवोर कर जाता। और अब ये जहां प्रकट होते मतलब काफी एंशिएंट टाइम में प्रकट होते, केव वर्ल्ड के सेंटर में थे। दरवाजा भी दिखता है जो कि केव वर्ल्ड में लेकर जाता है, मतलब उससे बाहर जाओगे तो एंशिएंट इमॉर्टल कॉन्टिनेंट। और इन्हें दिखाई देता वही सीन कि हेवनली डाओ जो है वो लियान डाओफे को डिवोर कर रहा है। सेम इल्यूजन जैसा 7 कलर डाविस्ट भी गया था और वांगलिंग उसे फॉलो किया। लियान डाओफे काफी गुस्से में था और हेवनली डाओ बट गया था 2 भागों में। और 7 कलर सेलेस्टियल की भी
बॉडी एक्सप्लोड कर गई थी। लेकिन इस बार अलग था क्योंकि इस इल्यूजन का ओनर जो था वो वांगलिंग, वो चीजों को ज्यादा क्लियर देख पा रहा था। सबसे पहले इसे 7 फ्रेगमेंट्स दिखाई देते, मतलब ये अलग अलग कलर के थे, इंद्रधनुष वाले कलर के। तो इनमें से एक ब्राइट रेड था, अंदर स्लॉटर की हो रहा था, जिसके अंदर आप एक तरह से ये कह सकते हो कि 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरिन का स्लॉटर इंटेंट था। तो इस रेड जो फ्रेगमेंट था उसके आस वो लोग थे जिन्हें 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरिन ने मारा था। तो रेड फ्रेगमेंट जो भी सोल से उन्हें डिवोर कर जाता और काफी दूर निकल जाता। इसमें वांगलिंग एकदम आराम से किंग शुई की ऑरा फील कर लेता। फिर इसे एक दूसरा फ्रेगमेंट ब्लू कलर का दिखाई देता। इसके अंदर 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरिन का टैलेंट था, वो तो था ही क्योंकि 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरिन का पावर लेवल था वाइट टर्बुलेंट पे, टैलेंटेड तो थे। तो जो उनका टैलेंट वाला पार्ट जो कि ब्लू फ्रेगमेंट में बदल, वांगलिंग इसमें एक फैमिलियर ऑरा फील करता। जैसे ब्लू सोल जा रहा था रिइंकार्नेशन, मतलब अगले जन्म के लिए, इसमें वांगलिंग सेटुनान को पहचान लेता। अब इसे समझ में आता है कि सेटुनान इतना टैलेंटेड कैसे है। तीसरा जो फ्रेगमेंट था वो ऑरेंज था। इसके अंदर राइटियश ऑरा थी, सॉफ्ट था, मतलब जो एकदम ईमानदार लोग होते, मतलब एविल वाले जो भी लोग बंदे की समझदारी प्रभावित हो जाते थे, दूर भागते थे। ऐसा बंदा जो चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने लोगों को, ये थे किंग लिन। देख सकते हो कि किंग लिन जो थे वो रेन सेलेस्टियल रियल्म के एम्परर थे। सॉवरिन ने उन्हें ऑफर दिया और ऑलमोस्ट मार भी दिया, लेकिन उन्होंने वो जो भी किया था अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। फिर बारी थी 4th फ्रेगमेंट की, जो कि येलो कलर का था। ये बेसिकली लक को दिखाता था, ऐसा इंसान जिसको कि हेवेंस ने बनाया, इतना लकी जरा अपने आप इस बंदे के पास आ जाए। और वांगलिंग इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीड का फिगर देखता। 5वां जो फ्रेगमेंट था वो हरे रंग का था। इसमें बेसिकली 7 कलर के जो सॉवरिन थे उनका इंस्टिंक्ट था, मतलब कब कैसे रिएक्ट करना है। बेसिकली ट्री टाइप और आते, इसके अवतार्स बहुत सारे हो सकते। वांगलिंग इससे भी पहचान लेता, ये डाविस्ट स्कैटर्ड स्पिरिट थे और उन्होंने पता नहीं कितने सारे अपने अवतार्स बनाए भी थे। 6वां जो फ्रेगमेंट था वो इंडिगो कलर का था, बोल सकते हो आप ब्लूइश कलर। इसमें 2 फीलिंग्स थी, एकदम पानी की तरह शांत, दूसरा बर्फ के समान कोल्ड था। ये 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरिन के लव से बना, मतलब थी उनके पास बहुत सारी कॉन्कुबाइन, बट एक ही डाउ पार्टनर थी फैन शानमेंग, जिससे वो बहुत प्यार भी करते थे। उसके अंदर फीलिंग जो था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि फैन शानमेंग उन्हें हेट करती एट एक टाइम के बाद, तो इन्हें भी थोड़ा सा वो चीज हो गया। तो 6वां फ्रेगमेंट एक वुमेन थी और वांगलिंग इसे पहचान लेता है, ये थी मू बिंगमे। आप देख सकते हो मू बिंगमे का नेचर भी वैसा, प्यार तो वो बहुत करती है लेकिन उसके अंदर थोड़े कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी कोल्ड नेचर की थी वो उस टाइम, अब तो मतलब सुधर चुकी है। 7वां जो फ्रेगमेंट था वो पर्पल कलर का, मतलब एक्सट्रीम कलर था ये, के अंदर 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरिन का एंगर और मैडनेस था। वो मरना नहीं चाहते थे बट उनके साथ हो गया था। वो हेवेंस को हेट करते थे, अर्थ को हेट करते थे, वो मैन को हेट जो करते थे, इसमें वो सब हो रहा था। और ये फ्रेगमेंट सबसे पहले प्रकट हुआ था। वांगलिंग देख नहीं पाता कि इसके अंदर किसका सोल है, लेकिन इसे लगता है कि ये 7th फ्रेगमेंट से मिला था। अब बारी थी 3 सोल्स की। पहला वाला जो था वो 7 कलर लाइट के साथ चमक रहा, आउटर रियल्म की तरफ ये बढ़ता है। ये वांगलिंग समझ जाता है ये 7 कलर डाविस्ट है, जिसके पास 7 कलर सॉवरिन के पूरे स्पेल्स थे। सेकंड जो सोल वो रिइंकार्नेशन में चला जाता, फिर कई जन्मों के बाद वो एक बीस्ट में बदल जाता। अब जब उसकी मेमोरीज जागती तो वो अपने पास में एक ओल्ड मैन को दिखता है जो कि मर रहे थे, जिस प्लेनेट पर वो था। ये ओल्ड मैन जो मर रहे थे वो थे ओल्ड घोस्ट झान। एक्चुअली वो अपने आर्केंट जो टर्बुलेंट होते उसमें फेल हो गए, उनकी बॉडी सड़ रही थी, ओरिजिन सोल कोलैप्स हो चुका था। तभी ये जो बीच था इनके ऊपर चढ़ जाता है, वैसे ओल्ड घोस्ट जान बच पे जाता। वांगलिंग ये चीजों को देखता है। 3rd सोल था कि सबसे दूर जाता है, वांगलिंग इसे फॉलो करता है फुल स्पीड के साथ। दूसरी बार एक तरह से आप इस तरह से देख सकते हो कि 3rd सोल को ये फॉलो कर रहा है। पहली बार जब ये 7 कलर डाविस्ट के सपने में था तो 3rd सोल बढ़ते बढ़ते समन रिवर पहुंचता है, फिर ब्रिलियंट वॉइड पहुंच जाता है जहां पर ये स्लो हो जाता है और एक जगह मानो ढूंढ रहा हो कि इसे कहां पर विश्राम करना है। फिर इसे एक एबेंडेंट प्लेनेट दिखता है, मतलब जहां कोई नहीं रहता, लेकिन यहां से भी आगे बढ़ जाता है। वांगलिंग अभी भी 3rd सोल को फॉलो कर रहा था। पहले 3rd सोल ब्रिलियंट वॉइड के चक्कर मारता, फिर स्पीड बढ़ा लेता और क्लाउड सी की तरफ पड़ जाता। वांगलिंग को याद आता है कि जब 7 कलर डाविस्ट इसे देख रहा था तो ये उस समय ब्रिलियंट वॉइड में ही था, इसीलिए अभी तक 7 कलर डाविस्ट 3rd सोल को ढूंढ नहीं पाया था। वांगलिंग को लगता है यार ये 3rd सोल चक्कर क्यों मारा था ब्रिलियंट वॉइड, क्या ये किसी चीज को ढूंढ रहा था या इसे ऐसा लग रहा था कि 7 कलर डाविस्ट इसे ढूंढेगा हजारों लाखों साल बाद, इसीलिए इसने ब्रिलियंट वॉइड में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा दिया। फिर ऐसा लगता नहीं ये तो मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर 3rd सोल एक क्लाउड सी में वाइल्ड प्लेनेट पर एंटर करता। समय वैसे बीतता है, इस प्लेनेट पर लोग ऐसे जो भी थे जीव वगैरह मर जाते, पाइथन मरता और उसमें से एक लाइट फिर बाहर निकलता। वांगलिंग इसे फॉलो कर, इसके अंदर 3rd सोल का रिइंकार्नेशन। ये गेस कर रहा था कि मतलब ऐसा कई बार होता है 3rd सोल फिलहाल कौन से फॉर्म में, इंसान, फ्लावर, ट्री, किस फॉर्म में, और ये देखते जाता है 3rd सोल कई बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है। 3rd सोल एक जन्म में मॉर्टल स्कॉलर बनता है, बस उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, फिर ये भी मर जाता है, अगला जन्म होता है। अब 3rd सोल एक पेड़ के रूप में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे 1000 साल के बाद ये खत्म हो जाता है। फिर अगले जन्म में कल्टीवेटर बनता है पर ज्यादा नहीं पहुंच पाता है, कोर फॉर्मेशन, यहाँ भी ये मर जाता है। मैं निकल रहा था। 3rd सोल एक बार ब्रिलियंट वॉइड में रिइंकार्नेट होता है, कहां पर होता है, जिससे वांगलिंग भी शॉक्ड हो जाता है, प्लेनेट सुजाकू, क्योंकि इसे अब कुछ लगता है। और 3rd सोल इस जन्म में ग्रैंड स्कॉलर बनता है, जाओ कंट्री, उसका नाम था सू डाओ। हालांकि वांगलिंग इसमें यहाँ पर खुद को नहीं देख, लेकिन बहुत शॉक्ड हुआ था क्योंकि ड्रीम डाओ में सू डाओ ने इसको अपना डिसाइपल बनाया था। यहाँ पर एक कार्मिक इफेक्ट तो देख रहा था बट कार्मिक कॉज नहीं देख पाया था कि
हिसाब से इसका कर्मा कंप्लीट था और देखता है कि इस जन्म में भी सूट आओ, मतलब स्माइल करते हुए ओल्ड एज के साथ मर जाते। फिर जब अगला जन्म होता है ऑल हेवन की तरफ बढ़ जाते। धीरे धीरे जो करंट रिइंकार्नेशन का टाइम था यानी लास्ट रिइंकार्नेशन का, वो समय करीब आ रहा था। इस जन्म ये जो सोल एक मछली बनता है। प्लेनेट कहां पर था तो किंगलिन। फिर पूरा लाइफ बिताता है और मर जाता है। बट जैसे कि हर बार क्या करता था थर्ड सोल अलग अलग प्लेनेट पर इनकारनेट करता था, लेकिन इस बार नहीं, पर फिर से यहीं पर ये मछली बनता है उसी नदी में बार बार मछली, मानो किसी चीज का वेट कर रहा था कि वांगलिंग इस प्लेनेट पर आया था। चीजों को गेस करने लगता है। थर्ड सोल को ये 100 बार इनकारनेट हुए देखता है, मछली हर बार मछली। अब आखिरी इनकारनेशन के टाइम फिशरमैन था जो कि मछली पकड़ने आया था और फिशरमैन इस मछली को पकड़ना चाहता था। वो भी काफी खुश था क्योंकि इसकी बीवी जो थी बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिशरमैन की उम्र ज्यादा नहीं थी, 30 साल के आसपास था और वो फिशरमैन कम एक स्कॉलर ज्यादा लग रहा था। तो फिलहाल फिशरमैन इसे पकड़ लेता और अपने घर जाने लगता है। वांगलिंग इसे फॉलो करता है। घर बहुत सिंपल था, बांस की लकड़ी का बना था और जो वुमेन थी अंदर में वो काफी थकी हुई लग रही थी और मानो अपने पति का वेट कर रही थी वापस आने। पति वापस आता और बताता है कि मैंने एक मछली पकड़ ली और वांगलिंग पूरी चीजों को देख रहा था बाहर से। वांगलिंग के हिसाब से थर्ड सोल का लेटेस्ट रिइंकार्नेशन होगा। 3 दिन और बीत जाता। रात के समय बारिश होता है। वुमेन जो प्रेग्नेंट थी काफी दर्द में थी और जो बाई वगैरह होती जो बच्चे पैदा कराती वो भी यहीं पर थी। समय बीतता है और जो इसका पति था वो उसे काफी मतलब दुख हो रहा था कि गॉड मतलब आप मेरे बच्चा पैदा होने वाले मेरी बीवी को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। और फाइनली मतलब थोड़ा ब्लड वगैरह निकलता है और बच्चा पैदा हो जाता है। बंदा काफी एक्साइटेड था मतलब जो इसका पति था और बाई भी बताती है कि लॉर्ड जाई आपका बच्चा और आपकी बीवी दोनों सेफ है। और ये जो हुआ था ये लड़का हुआ और बंदा बोलता है कि सुवेर मतलब तुम टेंशन मत लो, मैंने इसके लिए नाम सोच लिया, इसका नाम जाई किंग होगा और मैं चाहता हूँ ये ग्रैंड स्कॉलर बने। इस समय जब वांगलिंग ये नाम सुनता है तो इसके दिल में एक अलग फीलिंग आती है कि यार जाई किंग, सोल जाई किंग है, मानो ये कुछ कहना चाहता। समय इसका दिमाग शांत नहीं हो रहा, लगा नहीं था कि यार वो बंदा इसका जो कि एक तरह से डिसाइपल है और वही थर्ड सोल है, ये कैसे मार सकता है अपने डिसाइपल को। वांगलिंग को याद आता है जब ये डाओ के लिए कंफ्यूज था, डाओ को ढूंढ रहा, इसने ग्रैंड स्कॉलर से भी डाओ के बारे में पूछा और लास्ट में इसे सही जवाब जाई किंग ने दिया। इसने इसे समझ दिया था, ज्ञान दिया था कि जब ये कल्टीवेट भी एक बार कर रहा था तो जाई किंग जो कि बूढ़ा हो चुका था पहाड़ पे चढ़ के आता, जो कि इससे डाओ सीखना चाहता था। वांगलिंग को लगता है कि मैंने सब चीज समझ लिया था, लेकिन आज याद आता कि उसी समय से ज्ञान हुआ था कि मैं तो बस मछली हूँ पानी में, कि जाई किंग से मिला था। आखिरी सेंटेंस अभी भी ये जाई किंग का याद कर रहा था। ये चीजें जाई किंग ने ही बोला था ना कि मैं दुनिया को समझ चुका ह्यूमन रिलेशंस को, मुझे ऐसा लगा मैंने दुनिया को समझाने में सुधारने में समय लगा, लेकिन आखिरी समय में मुझे पता चला कि मैं तो बस मछली हूँ। और अब वांगलिंग को इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है। जाई किंग जो बोल रहा था कि मैं मछली हूँ पानी में, कई जन्मों तक तो वो वहीं पे रहता है क्योंकि उसे पता चल चुका था पास्ट लाइफ वगैरह का। वांगलिंग को कर्मा की और समझ बढ़ती है कि जो ड्रीम डाउ में ये मिला था सूट हाउस, जिसने कि इसे फिर वो मोटिवेट किया था ग्रैंड स्कॉलर भी बनने में, कर्मा को आप देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। फिर इसे याद आता है कि बाद में इसने क्योंकि जाई किंग को डिसाइपल बना इस जन्म में तो उसे पॉइंटर्स दिए थे, तो वही बेसिकली कर्मा का कनेक्शन इनके बीच में बना। इसीलिए सू डाओ इसके ड्रीम डाउ में प्रकट भी हुआ। यहाँ पर एक कर्मा का रिलेशन बन चुका था, तो वहां पर सू डाओ आया था अपना कर्म पूरा करने के लिए। वो इसका टीचर बनता है और इसे सिखाता है। मतलब यहाँ पर जाई किंग इसका डिसाइपल है, लेकिन ड्रीम डाउ में ये जाई किंग का डिसाइपल था, यानी कि सू डाओ का कंप्लीट का कर्मा साइकिल। फिलहाल ये लोग वापस आने लगे। किंग शुई आंखें खोलते और पहले सेकंड इल्यूजन से फर्स्ट इल्यूजन में आते हैं, फर्स्ट इल्यूजन से बाहर आ जाते। वांगलिंग की आंखों में स्ट्रगल दिख रहा था। थर्ड सोल तो वो है। फिलहाल सेलेस्टियल रियल में जो हवा बहती थी वो ताजगी देने के लिए अच्छी थी, लेकिन अगर आपके दिमाग में ही फिलहाल चीजें चल रही हो तो कोई मतलब ही नहीं है। और वांगलिंग स्ट्रगल कर रहा था। फिलहाल किंग शुई तो यहाँ से चले जाते हैं। इन्हें भी पता चल चुका था कि थर्ड सोल कौन है और इन्हें पता था कि वांगलिंग के साथ उसका रिलेशन क्या है। वांगलिंग तो डिसाइड ही नहीं कर पाता इसे करना क्या है। वांगलिंग को फिर 7th जो फ्रेगमेंट था उसका भी समझ आ जाता है कि इसने देखा था कि ऑलसिर ने एक फ्रेगमेंट को डिवोर किया। ये देख सकता था ऑलसिर के अंदर वही मैडनेस था, 7th सोल के अंदर था, फ्रेगमेंट के अंदर। लेकिन फिर भी एक डाउट था इसे, जब नीदरविश ने ऑलसिर को डिवोर 7th फ्रेगमेंट बिल्कुल भी फील नहीं, और अगर 7th सोल 7th फ्रेगमेंट है नहीं तो वो गया कहाँ। और वांगलिंग को लगता है क्योंकि ये अभी भी जो हेवनली डाओ है कंप्लीट नहीं है, ये ओल्ड गोस्ट जान वगैरह को भी डिवोर कर सकता था। एक पार्ट अभी भी मिसिंग है, शायद वो 7th फ्रेगमेंट हो। मतलब क्या एक और ऑलसिर का अवतार है कि अभी मरा नहीं है। फिर ये ग्रे रोब्ड ऑलसिर के बारे में सोचता है, लेकिन इसे लगता नहीं वो नहीं हो सकता। लेकिन अभी से वो 6 फ्रेगमेंट्स तो पता चल चुके थे 7 में। लेकिन फिर से डाउट होता है डिवाइन रेट्रिब्यूशन में इसे किसी किसी के फेट मिले। अगर किसी का फेट अगर आपको डिवाइन रेट्रिब्यूशन में मिलता है यानी वो केव वर्ल्ड का है, जैसे किंग शुई टुका, क्योंकि उनके फेट नहीं मिले थे डिवाइन रेट्रिब्यूशन। वांगलिंग अभी भी इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा। ये नीदर बीस्ट को बुलाता है अपने थर्ड आई को टच कर, क्योंकि फिर किंगलिन वगैरह का फेट सोल कैसे हो सकता है डिवाइन रेट्रिब्यूशन, यही इसको डाउट था। अब यहाँ पर ग्रैंड इंपीरियन जुआन लुओ को दिखाया जाता है कि वांगलिंग को ऑब्जर्व कर, मतलब जो अभी फिर से ये गया ये चीज वो देखते हैं। जुआन लुओ कहते हैं यार ये तो बहुत सिंपल, राइट हैंड को आगे बढ़ा वांगलिंग की तरफ पॉइंट कर, वांगलिंग के बॉडी ट्रेम्बल कर। जुआन लुओ को तो ये फील नहीं कर पा, लेकिन मानो इसके दिमाग में अब आइडिया आ जाता है यार ये म्यूटेशन है। इस दुनिया की जो समझ है इसको समझ में आ जाती है जुआन लुओ की वजह से, बट इसे पता नहीं चलता। तो ये लोग तो थे फ्रैगमेंट थे जैसे किंगलिन, ग्रीड, मूविंग में और डाओइस्ट स्कैटर स्पिरिट, लेकिन किंग शुई और सेटू का फेट सोल इसलिए नहीं, उनके अंदर चेंजेस नहीं है। बाकी जो भी थे किंगलिन, ग्रीड, मूविंग में के साथ चेंज हो गए,
म्यूटेट हो गए, इनका ओरिजिन सोल स्वतंत्र हो चुका है, फ्री हो चुका है, अब यहाँ के केव वर्ल्ड के असली निवासी। ये है पावर ऑफ क्रिएशन। शायद अगर समय और बीते और इनकारनेशन हो तो किंग शुई और सेटू नानबी ये भी अपने अलग मतलब फ्री सोल्स बन सकते। और वांगलिंग को अब समझ में आता है कि मतलब जो हेवनली डाओ के अंदर पावर है 7 फ्रैगमेंट्स को चेंज कर सकता है तो 3 सोल्स को भी कर सकता है। मैं उस फोर्स को कंट्रोल कर तीनों सोल को इंडिपेंडेंट बना दूंगा तो फिर वो फ्यूज हो ही नहीं पाएंगे, तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हेवनली डाओ इनकम्प्लीट। जुआनलू कहते हैं यार हेवनली डाओ ये क्या, मैं खुद नहीं समझ पाया अभी तक उसकी पूरी मिस्ट्री। मैं ग्रैंड इंपीरियन बना तब जाकर मुझे थोड़ी चीजें और समझ में। अगर मुझे और समझ चाहिए तो मेरा कल्टिवेशन और बढ़ना चाहिए, अब शायद मैं इसे समझ पाऊं कि 9 सन्स भी आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब ग्रैंड इंपीरियन के बाद क्या, लेकिन आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। तो फिर आपको फिर से नए जन्म में आना पड़ता। इतना इनको पता था कि हेवनली डाओ जो है वो इमेमोरियल गॉड रियल्म से आया था, और इन्हें भी नहीं पता कि वो इमेमोरियल गॉड रियल्म बना कब था या पहली बार खुला कब था। ये तो पहले लोग समझ लें। अब जुआनलू अपने इंडेक्स फिंगर को आगे बढ़ाते जहां पर एक ब्लैक सर्कल रोटेट कर रहा जिसके अंदर हेवनली डाओ की औरत। फिलहाल रात का समय से फिर सुबह हो जाता है और वांगलिंग आगे बढ़ता और ऑल हेवन की तरफ बढ़ता। एक बार बस गायब होता है और सीधा अगली बार ऑल हेवन में प्रकट होता है। डिवाइन सेंस को फैलाता नहीं, आंखें बंद करता है। जाई किंग इसका डिसाइपल था और ये कर्मा से कनेक्टेड थे। जाई किंग को ये फील कर सकता था बिना डिवाइन सेंस के। ये फील करता कि जाई किंग एक प्लेनेट पर थे, मानो इसका वेट कर रहे हैं वहां पे। वांगलिंग हैरान था कि यार ये बंदा मेरा वेट कर रहा है। उधर ऑल हेवन में और जनरल्स भी थे, ओल्ड जान भी थे, क्लू मिल चुका था तो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि जो फॉग निकल रहा उसकी नजर बदलती, मतलब इस बार वो फोकस 7 कलर डाविस्ट समन रिवर और ऑल हेवन के बॉर्डर पे आ चुके। तो अब ये ऑल हेवन में एंटर करते और यहाँ पर इनकी सर्चिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो प्लेनेट था जहां पर जाई किंग थे ये बहुत नॉर्मल प्लेनेट था, बहुत नॉर्मल लेवल के कल्टीवेटर्स थे। जो वॉर हुआ था ऑल हेवन अलायंस वगैरह का उसके बाद से मतलब थोड़े अच्छे खासे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो जो कुछ प्लेनेट बचे थे उनमें से एक था और बेहतरीन था। फिलहाल ऑटम का मौसम और मतलब पौधे फूल वगैरह काफी खिले हुए थे। यहीं पर मतलब एक जगह हट टाइप था जहां पर एक ओल्ड मैन, और इनके हिसाब से क्योंकि ऑटम ना आ चुका तो ज्यादा टाइम बचा नहीं, फूल वगैरह फिर मुरझाने लगेंगे फिर मर जाएंगे। और ये ओल्ड मैन जो थे ये बोल रहे इन सालों में मैंने 3 सील्स बनाए, ये आखिरी है, मैं अपने टीचर के लिए कर रही चीज है। आज के दिन अगले साल मैं कहाँ पर हूँ, मुझे इनकारनेट अब नहीं होना है, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। टीचर क्या आप आ रहे हैं? फाइनली ये बोलता है मुझे पता है कि आप आ चुके हो। वांगलिंग आ चुका था, खड़ा था चुपचाप। जाई किंग इसे ग्रीट करता है। वांगलिंग को और ज्यादा दुख होता है। फिलहाल जाई किंग को देखता है उसका फिजिकल स्टेट बहुत गंदा था कि भाई ये पूरे सोल कल्टिवेशन में ही था। जाई किंग खुद बोलता है कि 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन का 3rd सोल मैं हूँ, लेकिन मैं जाई किंग हूँ वो नहीं हूँ। वांगलिंग भी कहता है यार ये तुम क्यों हो, क्योंकि वांगलिंग के 2 ही मेन डिसाइपल थे, एक जाई किंग और एक 3rd। जाई किंग बोलता है टीचर की आंखें भी में थोड़े मतलब नम थे। पता था कि जब मेरी मेमोरीज जाग चुकी, मैंने भागने की कोशिश की, स्ट्रगल की, मुझे समझ में आया कि मैं जाई किंग हूँ, मैं 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन सू डाओ नहीं हूँ। ये स्माइल करता है और बोलता है कि मेरे पास हालांकि उनकी मेमोरीज है कि आपके काम आ सकती है। मुझे पता है कि 1st सोल 2nd सोल और 4 जनरल्स मुझे ढूंढ रहे हैं। 4 जनरल्स हालांकि सर्वेंट्स थे सॉवरेन सू डाओ के, लेकिन अब वो चेंज हो चुके हैं, वो अपने पर्पस के लिए 3rd सोल को ढूंढ रहे हैं और मैं डिवोर नहीं होना चाहता। ऐसा बोल सकते हो ये 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन का नसीब है या मेरा नसीब है, क्योंकि मैं कितने भी इनकारनेशन साइकिल एंटर करूंगा ये एक ना एक दिन मुझे ढूंढ ही लेंगे। मेरा सोल फॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेरे पास स्पेल नहीं है, ओरिजिन सोल नहीं, डिवाइन सेंस नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा और मुझे ये लोग डिवोर करे, इससे अच्छा आप कि मैं काम आ जाऊंगा। वांगलिंग के दिल में और दर्द होता है। अब इसने किंग शुई को बोला था कि 3rd सोल को मार दूंगा ताकि आप सेफ रहो। अब ये क्या करे, मतलब असमंजस में फंस चुका था। वांगलिंग का एक ही चीज था, वो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा तवज्जो देता था। अब जाई किंग बोलता टीचर मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, अगर आप समझो अगर मैं नहीं मरा और वो उन्होंने मुझे यूज कर लिया तो फ्रैगमेंट्स भी रिटर्न हो जाएंगे। मेरे हिसाब 5 है वो तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके जो फ्रैगमेंट्स, इन 2 तो अभी भी है। मुझे जितना समझ में आता है वो 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 3rd सोल है तो भाई से हर चीज पता था। सेटुनार और किंग शुई अलग नहीं हुए और अगर वो फ्यूज हो गए 9 सोल्स मतलब हम, तो आप पक्का मरोगे। और ये बताता है मेरी मेमोरीज यानी 3rd सोल पूरी तरह से जाग के मैंने अपने सोल कल्टिवेशन 3 सील्स बनाए। पहले सील के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो अगर मैं मरूंगा 3rd सोल रिइंकार्नेशन में नहीं जा पाए और आप यूज कर सकते, मुझे ले सकते हो, यानी मैं मरूंगा तो 3rd सोल जाग जाए। कोर है कि वर्ल्ड का, वहां आप जा सकते, दरवाजा खोल सकते वर्ल्ड से बाहर जाने। वो जो सील्स आखिरी है वो कुछ और मैंने आपके लिए बनाया। ये जो पावर है इसकी मदद से आप 1st और 2nd सोल से उन्हें सील कर सकते हो, हर चीज शांत हो जाए। ये थोड़ा सा खांसने लगता है, थोड़ा ब्लड निकलता है जो पौधों पे गिरता है। अब ये अपने आखिरी समय पर था, वांगलिंग कुछ कह नहीं पा रहा था। अब ये उल्टी करता है तो इसे और दुख होता है। वांगलिंग सोचता है यार मैंने अपना फेट ले लिया, हेवनली फेट्स, हेवनली डाओ का मास्टर बन चुका हूं मैं, लेकिन मैं अपना नसीब क्यों डिसाइड नहीं कर पा, जिस सिचुएशन में क्यों पढ़ना पड़ रहा है। और ये बोलता है हेवेंस चाहे यहाँ का बोलो या इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का, ऐसा क्यों मेरे साथ बिहेवियर, और मैं लाइफ टाइम हेवेंस को डिस्ट्रॉय करके ही रहूंगा। वांगलिंग गुस्से में चिल्लाता है। वांगलिंग की बॉडी से मतलब गुस्से में था नहीं है तो एक पावरफुल ऑरा निकलती स्मोक के फॉर्म में, क्योंकि एक तलवार में बदल जाती, इल्यूजनरी स्वॉर्ड। इससे जो ऑरा निकल रहा था बहुत खतरनाक था, मानो हेवेंस को डिस्ट्रॉय करते। एंड इंपीरियन जुआनलू का एक्सप्रेशन पहली बार बदलता है केव वर्ल्ड में आने के बाद। इस तलवार की तरफ देख से बस यही देख सकते थे। बोलते यार ये तो वॉइड एक्सटेंशन हो रहा है, ये बंदा वॉइड एक्सटेंशन ऑरा बना सकता है। इधर जाई किंग की आंखों में आंसू थे। अब जाई किंग बोलता है कि जब तक आ पाए मेरा सोल
इंजर्ड भी हो चुका है, कोई रिग्रेट नहीं है, आपको जरूरत नहीं है मुझे मारने, खुद मृत्यु के कगार पे हूँ, दरवाजे पे खड़ा हूँ। आखिरी बार है जब मैं आपको टीचर बोल रहा हूँ। फिर वो जो पेड़ पौधे थे उनकी तरफ देखा, मैं स्माइल था और मर जाता है। इसके बॉडी से एक सिल्वर ऑफ सोल बाहर निकला, क्योंकि इसका थर्ड सोल था जिसके अंदर इसकी मेमोरीज थी, पूरे इनकारनेशन का लाइफ, साइकिंग वाला लाइफ तो ऑब्वियसली हो, क्योंकि इसने सील लगा दिया था, तो थर्ड सोल ये रिनकारनेशन में नहीं जा सकता। मेमोरीज जा रही थी जाइकिंग। वांगलिंग को गुस्सा था कि नहीं ये आखिरी बार नहीं। इसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। तुरंत ही जाइकिंग के करीब पहुंच थर्ड सोल को पकड़ता थर्ड सोल जाग जाता और पूरा जो ये प्लेनेट था आसपास आकाश था उसमें बिजलियां कड़कने लगी, स्टार सिस्टम चौंक जाते हैं, आउटर रियल में भी चेंजेस आने लगते हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।